हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप पहले भी देख चुके हो, 1/√2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे, यानी इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसको विरोधाभास विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए आप, हल माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखिए, जब यह परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे आप, तो 1/√2 बराबर P/Q। अब जहां पर देखिए, यहाँ P व Q क्या है, हमारे सहअभाज्य संख्या है। P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं एवं Q बराबर नहीं है 0 के। P व Q क्या है, हमारे यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। अब क्या करोगे आप, देखिए इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखोगे व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करोगे आप, तो ये होगा √2 बराबर Q/P। व्युत्क्रम का मतलब होता है यहाँ पर उल्टा करना। इसको हमने उल्टा किया। अब इसका वर्ग करिए आप। सबसे पहले क्या कीजिए, इसका गुणा कीजिए। देखिए √2, ये P बराबर Q, वर्ग कीजिए। यहाँ पर लिखोगे आप, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करोगे आप, तो ये √2P² बराबर ये Q का स्क्वायर। देखिए √2 का वर्ग होता है 2 और ये P² बराबर ये होगा Q²। यहाँ पर देखिए दो गुणा में है तो ये भाग में जाएंगे, तो ये होगा हमारा यहाँ पर P² बराबर Q²/2। इसको नाम आप समीकरण 1 दोगे। यहाँ पर देखिए Q² क्या है, 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर लिखोगे आप, चूंकि Q² कॉमा लगाओगे, 2 से विभाजित या विभाज्य है। Q² क्या है, 2 से विभाज्य है। तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। अब Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जब Q 2 से विभाज्य है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनः मानेंगे। पुनः माना, देखिए Q क्या है, 2 से विभाज्य। जब हम Q में 2 से भाग देंगे तो हमारा कुछ ना आंसर तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या माना, M आंसर आएगा। क्या माना, M। कैंची गुणा कीजिए आप, तो ये होगा हमारा Q बराबर 2M। अब दोनों ओर वर्ग करोगे आप, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करोगे आप, तो ये होगा Q² बराबर 2M का वर्ग। इसका वर्ग कीजिए। देखिए ये होगा Q² बराबर, ये 2 का वर्ग होगा 4 और M²
लेकिन आप समीकरण 1 में देखिए क्यू स्क्वायर का मान दिया हुआ है हमें 2p²। यहां पर लिखोगे आप, चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए आप, समीकरण 1 कहां पर, ये है क्यू स्क्वायर बराबर 2p²। तो क्यू स्क्वायर की जगह लिखोगे आप 2p² बराबर ये होगा 4m²। अब ये 4 क्या है, गुणा में है, तो इधर भाग में आएंगे, तो ये होगा 2p² बटे 4 बराबर m²। 2 का भाग दीजिए अब इसमें, तो ये होगा हमारा p² बटे 2 बराबर m²। यहाँ पर देखिए p क्या है, 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p² कॉमा लगाओगे आप, 2 से विभाज्य है। p क्या है, सॉरी p² क्या है, 2 से विभाज्य है, तो क्या होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। p भी क्या होगा हमारा, 2 से विभाज्य होगा। लेकिन क्या है, हम शुरू में मान चुके हैं ये p व q क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे परंतु p व q अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं, और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वह सहअभाज्य संख्या होती हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं, इसलिए सहअभाज्य संख्या, तो यहां पर लिखेंगे तो हमारे द्वारा पूर्व में की गई कल्पना गलत सिद्ध हुई। हमने यहाँ पर पूर्व में कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, वह क्या है, गलत सिद्ध हुई। यहाँ पर लिखोगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं। देखिए हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न क्रमांक 3 का पहला दिया है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले क्या किया हमने, इसको एक परिमेय संख्या माना। तो परिमेय संख्या होगी तो इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ क्या है, p व q एक सहभाज्य संख्या हैं और q बराबर नहीं है 0 के। आप क्या करोगे, आप इसका व्युत्क्रम करोगे, व्युत्क्रम यानी उल्टा। तो इसका उल्टा किया हमने, ये हो जाएगा q/p। ये p भाग में है तो इधर गुणा में आएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करोगे आप, √2 का वर्ग होगा 2 और ये p वर्ग और ये q, इसको नाम दोगे समीकरण 1। समीकरण 1 देखिए ये 2 गुणा में है, ये भाग में आ चुके। अब q क्या है, यहाँ पर देखिए आप 2 से विभाजित है, तो q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। जब यह 2 से विभाजित होगा तो हमने पुनः माना q क्या है, 2 से विभाजित है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा m। 2 भाग में है तो इधर गुणा में जाएंगे, दोबारा वर्ग करोगे आप इन दोनों का, तो वर्ग करने पर आएगा q² बराबर 2m का होल स्क्वायर। देखिए q² 2 का वर्ग होगा 4, ये m। समीकरण 1 में दिया हुआ है हमें q² बराबर क्या है, 2p²। तो q² की जगह लिख देंगे हम 2p²। 4 गुणा में है, ये भाग में आएंगे, इसको काटोगे आप तो ये p² बटे 2 यानी m²। तो यहाँ पर देखिए आप p² क्या है, 2 से विभाजित है। जब p² 2 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए p व q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारे द्वारा पूर्व में की गई कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है हमें 7√5, इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको परिमेय मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो क्या करोगे आप, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो। अब देखिए ये 7 गुणा में है तो इधर ये भाग में आएंगे, तो ये होगा √5 बराबर P/Q। 7 गुणा में थे तो ये भाग में आ गए। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लिखोगे चूंकि P व Q एक पूर्णांक है, तो क्या है ये P व Q क्या है, एक पूर्णांक है, तो P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु देखिए P/7Q बराबर किसके है, √5 के। किसके बराबर है, √5 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसीलिए क्या होगा, हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, गलत सिद्ध होगी। यहां पर लिखोगे आप, इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत सिद्ध हुई। गलत सिद्ध हुई। हमारे द्वारा क्या है, जो हमने कल्पना की थी वह क्या, गलत सिद्ध हुई। लास्ट में आंसर लिख दोगे आप। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको दोबारा समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, इसका उल्टा माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या होगी तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, P व Q क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिए 7 गुणा में है तो इसको भाग में कर दिया हमने, तो P/7Q। यहाँ पर देखिए आप P व Q क्या है, एक पूर्णांक है। ये P व Q पूर्णांक है, तो P/7Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या है, P/7Q बराबर है किसके, √5 के, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब यह इसके बराबर है तो ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ हमें 6 + √2, इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने हल माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या है, P व Q एक सहभाज्य संख्या है और Q बराबर नहीं है 0। अब देखिए 6 प्लस के इसको इधर ले जाओगे आप तो ये होगा √5 बराबर P/Q -6। ये प्लस है तो माइनस होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये होगा √5 बराबर, ये एलसीएम लोगे तो ये होगा P - के 6 Q/,
क्यू, इसको नाम दोगे आप समीकरण 1। यहां पर देखिए आप पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, इसको लिखोगे आप चूंकि पी व क्यू एक पूर्णांक है, ये क्या है, एक पूर्णांक है, तो देखिए P माइनस के 6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। परंतु यानी लेकिन क्या है, यह जो संख्या है हमारी परिमेय, ये क्या है, अंडर रूट 5 के बराबर है। यह क्या है, अंडर रूट 5 के बराबर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो यहां तो भाई गड़बड़ हो गई। तो क्या लिखेंगे, तो हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत सिद्ध हुई। हमने क्या है, जो पूर्व में कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या, वह है क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। तो यह लिखेंगे अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए चलिए इसको दोबारा समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हमने इसको परिमेय संख्या माना। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। 6 को इधर लाइए आप, तो ये माइनस का 6, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए एलसीएम Q आएगा, तो ये P माइनस के 6Q, इसको नाम देंगे समीकरण 1। यहाँ पर देखिए चूंकि P व Q क्या है, एक पूर्णांक है, तो ये जो संख्या है ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या है, यहाँ पर ये जो संख्या है वो किसके बराबर है, अंडर रूट 5 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, गलत सिद्ध हुई। हमने जो पूर्व में कल्पना की थी कि एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, गलत सिद्ध होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। सॉरी यहाँ पर गलती है, देखिए ये क्या है, अंडर रूट 2 में है और हम लिख रहे हैं इसको 5। तो यहाँ पर आप अंडर रूट 2 कीजिए, अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2। अब सही है आपका क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।